हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वृशाली, आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल इस लेसन का स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 2.2 आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पर इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये पार्ट 2 का वीडियो रहेगा। इसके पहले पार्ट 1 का वीडियो भी मैंने बनाया जिसमें मैंने आपको सभी कंसेप्ट्स डिटेल में एक्सप्लेन की है, बेसिक कंसेप्ट्स इस लेसन की। उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए, फिर आप इसको रेफर कीजिए तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 2.2 का। अब इसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी है, मैं उनको नहीं करने वाली। आज मैं वीडियो में कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, जिससे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे और करने का तरीका भी समझ जाएगा, ताकि आप इजी क्वेश्चंस को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ये फिगर ड्रॉ की हुई है और क्वेश्चन में दिया है लाइन P और लाइन Q एक दूसरे को पैरेलल है, T और S उनकी ट्रांसवर्सल है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मेजर्स ऑफ X एंड Y। ठीक है, X और Y की इस दोनों एंगल्स के मेजर्स हमें निकालने हैं इस फिगर में। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर में हमें कुछ गिवन इंफॉर्मेशन दिख रही है, जैसे कि ये एंगल 40 का दिया है, ये एंगल 70 का दिया है। ठीक है, तो हम अगर ठीक से ऑब्जर्व करें तो हमें क्या समझ में आता है, ये 40 का एंगल और ए एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन और टी उसकी ट्रांसवर्सल। तो आप पहले लिख दीजिए एज पर given information line P parallel to line Q and line T is transversal। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू 40, Q के करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं ये हमने उस पार्ट 1 के वीडियो में देखा है। अब हमें A की मेजरमेंट मिल गई, अब हमें X की निकालनी है। तो हम A से X की निकाल सकते हैं। कैसे, A और X दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर है। ठीक से देखा तो आपको समझ जाएगा, ये दोनों ऐसे एंगल है जो एक लाइन पे फॉर्म हुए हैं। तो उसका क्या मतलब होता है, एंगल A प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर हमेशा 180 की होती है, पेयर लीनियर पेयर। ठीक है, आपको ब्रैकेट में इस तरह से लिखना है। तो एंगल A मेरे पास 40 है, एंगल X मुझे पता नहीं है, ये 180 है। एंगल X को मैं, ये 180 को मैं इधर माइनस करूंगी, शिफ्ट करूंगी, तो उस साइड पे शिफ्ट करूंगी तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एंगल X कितना आया, 140। ठीक है, इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि एंगल X और Y दोनों का पूछा है, मैंने एंगल X का निकाल दिया। अब एंगल Y का कैसे कर सकते हैं, फिगर में हमें बताया है ये 70 का है। ठीक है, तो B भी 70 का हो जाएगा, क्योंकि 70 और B एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो हम सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। एंगल B इज इक्वल टू 70। कारण क्या है इसका, रीजन हम देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये 70 हो गया। अब अगर मैंने कहा P और Q दोनों पैरेलल है और S ट्रांसवर्सल है, नाउ
गिवन में आपको क्या है, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन S इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है तो हमने प्रॉपर्टीज में देखा था कि एंगल Y और एंगल B एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल B प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180। ये इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, हमने देखी थी। तो अभी एंगल B मुझे पता है कितना है, एंगल B 70 और एंगल Y मुझे पता नहीं, और इन दोनों की टोटल कितनी होती है 180। तो ये 70 मैं उधर शिफ्ट कर दूंगी, ये 70 एंगल Y इधर ही रहेगा, 70 इक्वेशन के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, 180 माइनस 70। इस तरह से मेरा Y का मेजरमेंट कितना आएगा, 110। Therefore answer will be एंगल X is equal to 140, मेजरमेंट है इन दोनों के, और एंगल Y is equal to 110। ठीक है, सेकंड सम आपको समझ में आ गया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें क्या दिया है, आपको एक फिगर दी है, इस फिगर में आपको A B C D इस तरह से एंगल्स के नाम दिए हैं और एक एंगल का मेजरमेंट 80 आपको दिया है। अब क्वेश्चन में आपको गिवन इंफॉर्मेशन में ये भी बात दी है कि ये लाइन P और Q एक दूसरे से पैरेलल है और L और M लाइन भी एक दूसरे से पैरेलल है। तो उस आपको क्वेश्चन पूछा है कि A B C D इन चारों एंगल्स के मेजरमेंट्स बताने हैं। तो जस्टिफाई योर आंसर मतलब आपको कौन से भी आप कंक्लूजन तक पहुंचे हैं तो आपको रीजन बताना है कि आपने ये कंक्लूजन क्यों फाइंड आउट किया, मतलब कैसे आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, फिगर को ऑब्जर्व किया तो हमें पता है लाइन P और Q एक दूसरे को पैरेलल है और L उसकी ट्रांसवर्सल है। अगर मैंने इसको देखा, इस चीज को गिवन में आप ये लिख दीजिए, मैं यहाँ पे कंप्लीट जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रही हूं, कि लाइन P और Q पैरेलल है, लिख देती हूँ। चलो, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L विल बी ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा है तो एंगल D इज इक्वल टू 80। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये मैं जस्टिफाई कर रही हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब मुझे D का मेजरमेंट मिल गया। मेरा जो क्वेश्चन था ABC, एक्चुअली उन्होंने ABC का पूछा, D का नहीं पूछा। ठीक है, मुझे D का मिला तो मैं अब A का बना सकती हूँ। कैसे? मुझे पता है A और D एक दूसरे के लीनियर एंगल्स है। ठीक है, तो मैं एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। हमें पता है लीनियर का एंगल के मेजरमेंट का एडिशन लीनियर एंगल्स, उसका मेजरमेंट 80 होता है। तो A का मुझे पता नहीं है पर इसका D का मुझे 80 पता है। तो मैं क्या करूंगी, इस तरह से 80 को उधर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। एंगल A इज इक्वल टू 100। मेरे क्वेश्चन का पहला एंगल का मेजरमेंट मुझे मिल गया, A का 100 आ गया। ठीक है, अब मैं D का निकालूंगी। अब ऑब्जर्व, फिगर को ऑब्जर्व किया तो जैसे कि मुझे पता है कि लाइन L और लाइन M पैरेलल है, लाइन L पैरेलल टू लाइन M। ठीक है, एंड उनकी ट्रांसवर्सल यहां पे Q है, लाइन Q इज ट्रांसवर्सल।
तो क्या बन रहा है, डी और बी एग्जैक्टली ये जेड शेप है उल्टा। ये आपको लग रहा है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल जैसे, ये दोनों है ना, जेड शेप है और बाहर के साइड पे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। देयरफॉर एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। क्यों? क्योंकि वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो एंगल डी मुझे पता है कितना, मैंने पहले निकाला था ना, 80 है। वो क्या बन जाएगा अब, बी से। मुझे बी का भी मेजरमेंट मिल गया। ठीक है, अब ए का निकाल, बी, अब मैं सी का निकालूंगी। वापस मैं देखूंगी कौन किस, मैं अभी ये दोनों पैरेलल लाइन और एम उनकी ट्रांसवर्सल इस तरह से देखूंगी, तो बी और सी मुझे क्या मिल जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल जो कि कॉन्ग्रुएंट है। तो मुझे सी का मेजरमेंट भी बी के जितना मतलब 80 ही मिलेगा। मुझे ये लिखना है, मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे आप डिटेल में अच्छे से लिखो। इफ वी अज्यूम दैट, या फिर इफ वी टेक दैट लाइन P parallel to line Q and line M will be transversal, then angle B is congruent to angle C। क्यों? क्योंकि वो क्या बन जाएंगे, corresponding angle। ठीक है, तो अब एंगल बी का मेजरमेंट कितना है, 80 इज इक्वल टू एंगल सी। तो मुझे ए बी सी तीनों के मेजरमेंट मिल गए। मैं फाइनल आंसर लिखूंगी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 100, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 80, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 80। इस तरह से आप आंसर को वापस अच्छे से डिटेल में लिखोगे। ये प्रेजेंटेशन वाइज इस तरह से सम को सॉल्व करना अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए अभी फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 का। इसमें आपको एक फिगर दी है और गिवन इंफॉर्मेशन में कहा है कि लाइन ए पैरेलल है लाइन बी से और एल लाइन उसकी ट्रांसवर्सल है। तो आपको एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड के मेजरमेंट्स निकालने हैं। आपको पहले मैं आपको समझाती हूँ करना क्या है, फिर हम सॉल्व करेंगे। 105 मेजरमेंट आपको इस एंगल का दिया है। आपने अगर ठीक से ऑब्जर्व किया, ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल एक्स उसका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, इसका मेजरमेंट सेम आ जाएगा 105। फिर एक्स और वाई एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, इसका 105 है तो ये भी 105 हो जाएगा। एक वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, अब रहता है एंगल जेड। एंगल जेड कैसे निकालेंगे, तो हमें ये दोनों लीनियर पेयर पे, लाइन पे आने वाले एंगल है, लीनियर पेयर है ये दोनों, तो इन दोनों के एडिशन 180 आ जाएगी। तो हम इक्वेशन बना देंगे, इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू 180। हम उसको सॉल्व करके जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग गिवन लिख देंगे, लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर एंगल 105 का जो मेजरमेंट बोला इज इक्वल टू एंगल एक्स हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। कारण लिख देंगे, जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज मैं सॉल्व करूंगी। मेरे पास अभी एक्स का मेजरमेंट आ गया, मैं वाई का बना सकती हूँ। एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल x का मेजरमेंट 105 मैंने निकाला था, तो एंगल y का भी 105 बन जाएगा। तीसरी चीज मैं बनाऊंगी एंगल z, मैं भी निकालूंगी एंगल z का मेजरमेंट। तो 105 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर एंगल्स या फिर पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, इसलिए। तो एंगल z यहाँ पे बचेगा 180 में से मैं, सॉरी यहाँ पे एंगल का सही नहीं आएगा, 180 में से मैंने 105 सब्ट्रैक्ट किया, तो एंगल z का मेजरमेंट कितना आएगा? 75। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 105, मेजरमेंट ऑफ एंगल y इज इक्वल टू 105, मेजरमेंट ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 75। इस तरह से आप सम को सॉल्व करना है, फाइनल डिटेल आंसर लिखना है। ठीक है, थैंक यू। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपको इसी तरह के यूजफुल वीडियोस अपलोड करके डालने वाली हूँ, इसको बिल्कुल मिस मत होने दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।